हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जिनकी शादी की सालगिरह उनको सालगिरह मुबारक, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक। तो साथियों, आज आ गए हम एक खास रिक्वेस्ट के ऊपर एक रीडिंग। तो साथियों, उस रीडिंग का नाम है तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। तो जी, अब इन दो लाइनों में एक पूरी कहानी छुपी हुई है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। देखिए जी, नज़र और नज़रिया सबका अपना अपना होता है। हर आदमी की अपनी अपनी कहानी है। ये संसार है, हर आदमी का अपना दुखड़ा, अपना सब वक्त का तगाजा है, किसने किस हालात में कौन सा फैसला किया। तो ये रीडिंग करने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर इसी में अगर टाइम हो गया ना तो फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। तो जी, कहने का मतलब यहाँ ऐसा है कि कोई वो जो रिक्वेस्ट आई तो उसमें ये था कि भी उसके जीवन में किसी की ऐसी एंट्री हुई कि जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। लेकिन उसमें से एक पार हो गया और एक रह गया। बात तो उनकी मुंह से कभी हुई ही नहीं। हाँ, प्यार बहुत हुआ उन दोनों को, एक दूसरे से प्यार बहुत हुआ, बात नहीं हो पाई। एहसास तो हो गया कि हाँ भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन इसमें से एक पर्सन जो था वो शादीशुदा था। जो शादीशुदा था वो उसको सीधी तरीके से, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, शादी होती है, हो गई, एक दो बच्चा भी हो गया। लेकिन ये प्यार की कहानी उसकी समझ के परे थी, उसके परे थी, उसकी एकदम दिमाग से कुछ मालूम ही नहीं उसको। उसको ये मालूम था कि भैया हम तो अच्छे तरह से परवरिश है, हम तो अच्छे खानदान के बच्चे हैं, हमें क्या लेना देना। वो ये तो फजूल लोगों की फजूल बातें हैं, उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र का जो दखल रहता है, कुछ माहौल का दखल रहता है, कुछ अपने परिवार की तरफ से मिली हुई लगातार उपेक्षा रहती हैं, कुछ नाकामयाबी रहती है, कुछ अपने फेलियर होने का डर रहता है, कुछ यूनिवर्स को भी सिखाना रहता है, कुछ अगले पिछले जन्म के आधे अधूरे वादे रहते हैं, कुछ अपनी अग्नि परीक्षा भी रहती है। जब जाके ऐसा होता है, मैंने आपसे इतनी बातें कही हैं, उन बातों को दोबारा से देख लेना। ऐसे ही कोई किसी के जीवन में नहीं आ जाता। बड़ा ही नाजुक मोड़ होता है, चारों तरफ से आदमी घिर जाता है। ऐसे नहीं आ जाता। शादीशुदा आदमी है और उसके जीवन में कोई दूसरा आ गया, ऐसे ही नहीं आ जाता है, कुछ ना कुछ होता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये बातें बताई एक तरफ, और दूसरा इसका डिफेंस क्या है कि जब हम किसी को बोल देते हैं कि इसकी जगह मैं होता ना, मैं तो बिल्कुल भी ना टिकता अपनी जगह से, या हमने किसी को कहा हो कभी ऐसा, तूने ऐसा कर लिया, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और दूसरा एक तीसरा आदमी बोलेगा, अरे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने भी बढ़ चढ़ के कहा, हाँ भैया थोड़ी तो कोशिश करनी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब बातें काल के पेट में छुपी रहती हैं, काल के पेट में छुपी रहती है। यहाँ कोई कुछ बात होती रहती है, अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना, उसका भी पाप अपने पास घूम के आ जाता है किसी ना किसी तरह से। ये कहने के लिए लव रीडिंग है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं कि कर्म
और डेस्टिनी और अगले पिछले जन्म के क्वेश्चन किस तरह से घूम के मनुष्य के सामने आके खड़े होते हैं। एक बाल से भी ज्यादा, सर का जो बाल है ना, इससे भी बारीक वो रहता है बीच में पर्दा, जिसे पार करना रहता है कि इधर या उधर। इधर है तो आपका घर है, परिवार है, पति है, बच्चे हैं, या अगर आप जेंट्स है तो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, परिवार है। समझे ना, ये दोनों के ऊपर लागू हो रही है रीडिंग। लेकिन ये किसी का क्वेश्चन है और उसके सभी एंगल में आपको समझा रही हूँ कि आदमी ऐसे ही कसम नहीं पड़ता। जो ज्यादा ही फ्री माइंड के होते हैं उनके लिए तो कोई मायने रखती नहीं है सब बातें। लेकिन जो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हुए, सब कुछ होते हुए भी कोई कैसे इस रास्ते पे चला जाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो लोग कैसे गिल्ट में चले जाते हैं, कैसे एक परिवार बर्बाद हो जाता है अगर वो बात खुल जाती है तो। लेकिन वो सब कुछ अचानक नहीं होता, उसमें थोड़ा थोड़ा सबका हाथ होता है, थोड़ा थोड़ा माहौल का भी हाथ होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता, बुद्धि भ्रष्ट ऐसे ही नहीं हो जाती किसी की। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कर्म, कुछ कर्मा, कुछ लोगों का दिया हुआ दुख और कुछ किसी की दी हुई खास समय की सहानुभूति कुछ मिनट के प्यार में बदल जाती है। और बीच में जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये एक बाल, ये जो बाल जैसी जो दूरी, ये जो मर्यादा है, अगर ये बनी रहती है तो भी आप बहुत कुछ अपना बचा लेते हैं और बच जाते हैं, और आप वापस से अपने परिवार में आ सकते हैं अगर आप उस गलती को ना दोहराएं तो। ये एक ऐसी बात है कि आप किनारे तक गए और वहां से लौट के चले आए, क्योंकि आपकी अक्ल ने, आपके समय ने, आपके भगवान ने आपको एंड टाइम पे बचा लिया। 2 चैप्टर बताए मैंने आपको, अब तीसरा चैप्टर देखो इसका, इस कहानी का तीसरा चैप्टर देखो कि अगर कोई किसी के जीवन में आता है तो वो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो किसी की सोच को तोड़ने के लिए आता है, किसी के विश्वास को झंझोड़ने के लिए आता है, किसी की डेस्टिनी हिलाने के लिए आता है, किसी की दिमाग की एक एक नस को खोलने के लिए आता है। कोई किसी के जीवन में आता है तो उसमें चाहे कोई कुंवारी लड़का लड़की हो या चाहे कोई शादीशुदा हो। अब जैसे कोई बोल रहा है मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मैं तो घरेलू हूँ, मैं तो बीवी बच्चे वाला हूँ, या मैं पति वाली हूँ, या मैं तो अपने माँ बाप को कहाँ मानने वाली हूँ, और उसके बावजूद भी कोई आपके जीवन में आ जाता है, जब वो झनक झनक करके सारे के सारे शीशे के जैसे जब विश्वास टूटते हैं और उस जितने टुकड़े होते हैं उसमें आपको अपना वजूद टूटा हुआ दिखाई देता है। आपका अहंकार टूटता है, जहाँ पे आप सबके सामने गट्स लेके बोलते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं। जब आपने कहा था ना मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती या मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये उसी का ही परिणाम है जो वो रूप बदल के आया है आपके जीवन में। कभी ना कभी हमने किसी को कहा है, किसी ना किसी ने बोला है कि भी तू अगर मेरी जैसी स्थिति में पड़ेगा ना, जब तेरे को मालूम पड़ेगी, वो कभी किया है ना, वही ये रूप बदल के आया है आपके जीवन में। या तो कोई लड़की आई है या कोई लड़का आया है। अब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है 2 रास्ते पे, या तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाएंगे, अध्यात्म के पाथ में चले जाएंगे, या फिर आप एकदम बुरे ही पाथ पे चले जाएंगे जहां से आपके वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। हाँ, जो इस झटके को ले गया उसने भी फिर, वो तो परीक्षा लेने के लिए आया था तो परीक्षा ले ली उसने। ये लड़की आई थी तो उसने आपकी परीक्षा ले ली, देख लिया आप कितने पानी में हो। लेकिन उससे
जो आदमी संभल गया वो अपने रास्ते चल दिया, ये अपने रास्ते चल दी, तो यहाँ से इनकी डिस्टिनी चेंज होती है। फिर यहाँ से डिस्टिनी चेंज होती है बचे कुछ जीवन में, कि जो इनका जो टूटा फूटा वजूद रहता है उसको ये बटोर करके वापिस से जब ये खड़े होकर के चलते हैं वहाँ से, तो ये यहाँ से शुरू होती है इनकी अध्यात्म और प्रायश्चित की यात्रा। जब इनको यहाँ से मालूम पड़ता है कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा वजूद कुछ है ही नहीं, ये अहंकार था हमारा जो टूट गया। लेकिन इसको मानते कितने लोग हैं? मानते नहीं ना लोग बात। ये जो जिसने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा है वो कम से कम मान तो रहा अपनी बात को कि हाँ भी ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में, लेकिन उसने सबक लिया, उसने अपना अब बचा हुआ जीवन भगवान के चरणों में लगाया और उसने इसके ऊपर रिसर्च करी, तो उसको मालूम पड़ा कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, कर्मा क्या होता है, कोई किसी के जीवन में क्यों आता है, आ गया तो फिर उससे कैसे निकलना है, कैसे माफ़ी मांगनी है और कैसे ब्रह्मांड के सिलेंडर होना है और कैसे बायकाट करना है उसका, कैसे वो उसकी नोट कटिंग करनी है। ये सब बाकी आगे का प्रोसेस है ताकि ये कहानी दोबारा ना दोहराई जा सके। अगले पिछले जन्म में अगर हमारे किसी के आधे अधूरे वादे रहते हैं वो भी इसी जन्म में पूरे होते हैं। उसका भी अगले पिछले जन्म का वादा होगा ना कि हाँ मिलेंगे मिलेंगे। जब मिलेंगे मिलेंगे तो वो मिला, लेकिन प्यार से मिला, बर्बाद नहीं किया उसने आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से ही लिख करके आया था। तो ये कहानी हमारे कार्डों में कैसे निकल के आती है इसको हम अब देखते हैं। तो आगे क्या करना है उसको भी हम यहाँ पे गार्डन से देखेंगे और आकाशिक कार्ड से देखेंगे। मैंने पूरी आपको स्टोरी सुनाई है। हाँ तो जी बताइए क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? जब ज्यादा दिन पे कोई मिलता है बिछड़ा हुआ तो कैसा लगता है, देखते हैं। मिलने का नाम ही सिर्फ प्यार नहीं होता। ज्यादा प्यार करने वाले तो या तो मिल नहीं पाते हैं, बिछड़ जाते हैं। अगर मिल जाते हैं तो फिर उनके जैसी कोई जोड़ी नहीं होती। दुनिया रस्क करती है उनकी जोड़ी पे, जलती है, घर वाले जलते हैं। अरे ये तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। पड़ोसी और यार दोस्तों की तो बात ही छोड़ दो, समझे जी? कितने आदमी ऐसे होते होंगे उनकी औरत से जलेंगे और कितने औरतें ऐसी होंगी जो उनके आदमी से जलेंगी। ये भी मैं बता दूं आपको, ये ट्विन फ्लेम वालों की बात है। लेकिन इनकी परीक्षा बहुत होती है। जो अगर वो रह गए एक दूसरे के साथ तो बहुत बढ़िया बढ़िया, अगर नहीं रह पाए तो कहानी तो बनती है इन लोगों की। तो ऐसी स्थिति अगर किसी की आती है तो उसको आगे क्या करना वो भी हम गाइडेंस लेंगे। स्टोरी मैंने आपको पहले इसके लिए बताई और कार्ड बाद में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि भैया हमने तो जो बोलते हैं वही कार्ड आते हैं, इसलिए मैंने आज उल्टा किया। तो हे दातार कृपा करना, मेरी इज्जत बचा लेना। आर्कएंजल माइकल, जो मैंने स्टोरी सुनाई है वैसे ही कार्ड दिखाना और वैसा ही हो गया, आ गया कार्ड जो स्टोरी सुनाई है आपको। देख रहे हो ना, मैन कहानी के किरदार ये थे। ये तो प्यार का ऑफर लेके ही आया था ना, यहाँ पे प्यार का ऑफर लेके आया था। ये संकोची, ये अपने मन की बात बोली नहीं बोली ना, नहीं बोली ना। और यहाँ पर है यूनिवर्स का डिसिप्लिन। यहाँ जो टक्कर लगी है इसके बाद में जो इनका सेपरेशन हुआ है, जो ये परेशान हुए हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर
इनके अंदर जो अंतर्द्वंद हुआ है, अंतर्द्वंद, ये रहा दोनों की, कि मैं आपको अपने जीवन में रख नहीं सकता। डेथ, जब यहाँ निराशा हुई है कि ठीक है अब हमारा अलग होना ही ठीक है, अलग हुए यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ से इनके कर्म इनके साथ आए हैं, वो चल दिए हैं, नया विचार हुआ है, जजमेंट हुआ है, और यहाँ पर ये कि अब मैं क्या करूँ। तो क्या करना है जी, यहाँ पे जो है सो है। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को पहचान लिया, उसको जोड़ना था अध्यात्म से, कि हर आत्मा को यहाँ पे एक लेसन सीखना रहता है, समझे जी। हर लेसन यहाँ पे सीखना पड़ता है। किसी को हाथ से काम करने वाला, किसी को कोई संगीत का, म्यूजिक का, खाना बनाने का, या किसी को कारपेंटरिंग का, किसी को अच्छे बुरी सोबत का, किसी को नशे का, किसी को बदनामी का, किसी को मूर्तिकार होने का। ये सब डिस्टिनी होती है, ये ना जस्टिस। तो ये जो आपका लिखा हुआ था ऊपर से, ये आपको सीखना जरूरी था। कि ऐसे ही अगर हम किसी से कह देते हैं, या हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, हमने कभी ना कभी इसको भगवान से मांगा है। कभी ना कभी का किसी जन्म का हमारा ये प्रॉमिस था कि मिलेंगे। कि क्यों किसी के बिना गले लगे ही आपको इतना तसल्ली हो गया सिर्फ देख के। इसका मतलब ये है कि अगला पिछला कुछ इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है, कि आपकी सोल कभी ना कभी तो मिली है एक दूसरे से। यही कारण रहता है। यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका जहाँ शादी हुई है, ये आपका कार्मिक है। ये भी कार्मिक है, ये भी कार्मिक है। ये कार्मिक की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, और यहाँ जो मिले हैं, यहाँ से एक आत्मा का सुकून नहीं, जिसके लिए आपको इतनी परेशानी रहती है या गिल्टी रहती है आपको। आप है नहीं, लेकिन ये तो है ना यहाँ पे फ्लर्टी। यहाँ पे जो जेंट्स की जो ऊर्जा है वो फ्लर्टी है, प्यार है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है इसमें। इसके प्यार में मेजोरिटी है, इसको समझता सब क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए इसने अपने दिल की बात खुल के नहीं कही। यहाँ पे दोनों में इस बात की आपस में बातचीत भी हुई है। दोनों एक दूसरे के पीछे देख रहे हैं ना प्रोडक्शन में। कह रहा है कि तू यहाँ से चली जा, वो कह रहा है कि तू यहाँ से चली जा। ये आ रहा तेजी से बोलने के लिए हर टाइम, मूड ऐसा। अरे ये तो एकदम तसल्ली से बैठी है इधर। तो इसका हम एंगल चेंज करेंगे, इसकी एनर्जी को चेंज करेंगे, कि जो हुआ सो हुआ, उस कहानी को दोहराया ना जाए और आगे बढ़ा जाए। जो आपकी आँख की पट्टी है, इन पट्टियों को खोल दिया जाए। लड़ाई झगड़े में ना पड़े, एक दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में ना पड़े। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका परिवार जरूर बनेगा। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आप अपनी शादी भी कर सकते हैं और आपका परिवार बहुत कुशल होगा। और मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी शादी होनी निश्चित है। ये एक परीक्षा थी आप दोनों की, कि कोई आपके जीवन में आया, आपको हिला करके चला गया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मालूम पड़ गया कि भाई हम में कितना दम है। तो इसके लिए आप ऐसी एनर्जी क्रिएट ना करें दोबारा से कि कोई भी आपके मन के पार उतर जाए। तो आपको करना क्या है
आपको नए सिरे से अपनी जीवन शुरू करनी है, अपने परिवार के साथ में वफादार होना है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी कर लो, अगर आप शादी करते हैं तो अपना आप अपने परिवार और अपने माता पिता के पूरी मतलब जॉइंट फैमिली जो भी आपकी, आप लोग शांति के साथ में रह पाएंगे। इसी के लिए कहा है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे यही बात वो दिखा रही है और ये कह रहा है इससे, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। आपको पता है नाइट ऑफ कप मतलब एक फ्लर्टी आशिक बाज की का कार्ड है ये, झूठे वादे करने वाला स्टाइलिश बॉयफ्रेंड। इसका काम ही यही है, तीर छोड़ते रहना। लेकिन इसकी कुछ मजबूरियां थी जो इसकी तरफ ये झुक गई। अगर मैरिड है तो जिस तरह से उसने बताया कि वो मैरिड है, लेकिन इसमें 2-3 थी मेरे पास में इस तरह के क्वेश्चन, उन्हें सबकी मैंने बता दी है। इसलिए मैंने 3 इसके चैप्टर बना के बताए हैं। जिसको जो जो सूट हो वो ले ले और जिसको ना सूट होए वो उसको बाकी को छोड़ दे। और बाकी का मैं इसका पार्ट 2 बना देगी फिर कभी। मेरे को इस विषय के ऊपर ज़्यादा बताने के लिए नहीं आता, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था मेरे को, इसके लिए मैंने ये आज रीडिंग करी है। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि आपके डिस्टनी में क्या था, आकाशिक रिकॉर्ड में क्या था कि ये आपके जीवन में क्यों आया। पहले हम देखेंगे शादीशुदा वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कोई क्यों आया या क्यों आई। एक कार्ड देखेंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बैचलर की ज़िंदगी में कोई क्यों आया। ठीक है जी। ये देखो, मैंने आपसे बोला था ना, मैं जो बोलती हूँ ना इंट्यूशन के ऊपर ही बोलती हूँ। ये देखो, वो आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए आया था, आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए आया था कि आप जो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, वो आपको अध्यात्म की यात्रा पे पहुंचाने के लिए, पार लगाने के लिए और प्यार का जो असली मतलब है आपको समझाने के लिए ये आपके जीवन में आया था। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा, इसका आना जरूरी था। ये शादीशुदा वाले लोगों का कार्ड है, ऐसा होना लिखा ही था ऊपर से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुंवारी पार्टी है, जो अनमैरिड है, उनके जीवन में कोई आई थी या कोई आया था तो उसका क्या कारण है। ठीक है, ये देखो द क्वीन ऑफ की, मतलब इंतजार था आपको। एक ही कार्ड है ना, देखो एक ही कार्ड आया, एक ही कार्ड है। हाँ, अगर कुंवारी थी तो आपके जीवन में आया है, तो यानी कि आपके ताले का चाबी आपको मिल गई है, आपकी शादी होनी निश्चित है, तो निश्चित है। और इसके ऊपर ये कौन सा कार्ड है, दी आर्क ऑफ दिस कॉन्वेंट, यानी कि आपकी जो आपने सोच रखी है ना इसके साथ में जीवन बिताने की, तो वो होने ही वाला है। आगे का जीवन इसके साथ में आपका सुख में होएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी तकरार, नोक झोंक, बार बार मिलना बिछड़ना, ये सब आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है। ये छोटी छोटी खट्टी मीठी तकरारें ये इसी के लिए है, ताकि आपका प्यार और बढ़े और आप एक दूसरे से मिल जाएं। ये आपके प्यार की परीक्षा हो रही है यहाँ पर। ये मैंने शादीशुदा और अनमैरिड लोगों की जो लव अफेयर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो इनको करना क्या है वो तो मैंने बता ही दिया कि भी एक को तो शादी करनी है, दूसरे को अध्यात्म से जुड़ना है। फिर भी मैं इसमें से एक गाइड निकाल लेती, गाइडेंस निकल गया। देखो जस्टिस है, प्यार की शांति है, और जो जो बोला था वही सब निकल के आया। बताओ क्या बोलूं, एक बात को क्या बोलूं, सब वही कार्ड आया निकल। यानी कि ये होना है तो होना ही है। जो मैरिड है वो अध्यात्म की तरफ जाएंगे, जो अनमैरिड है उनकी होएगी शादी। ये तो हो गया अध्यात्म वाले का।
है। ये हो गया मैरिड वालों का। ये देखो, ये हो गया मैरिड वालों का कहानी। देख रहे हैं आप, जस्टिस हुआ ना यहाँ पे, सोल दोनों की प्योर है। ये इतना टक्कर खा के इसको जस्टिस मिला है और इसको देवी भगवान की कृपा मिली है इसके जीवन में। ये जो बिना सोचे समझे जो भी कुछ हुआ, जो आंखें नहीं खोली, कोई किसी के जीवन में आया और आने दी, आंख बंद करे रखी, क्योंकि उसको ये एक्सपीरियंस करना ही था। क्योंकि ये आ रहा है ना, ये भी यहाँ भी इंटरफेयर कर रहा है, ये समझे ना, और यहाँ भी इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको आत्मा की सुकून मिलेगी जब आपकी शादी हो जाएगी। तो ये अनमैरिड वालों का है, ये मैरिड वालों का है ऊपर। तो दोनों के लिए लेसन है यहाँ पे बाय सोल। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट रीडिंग के ऊपर। ओके, बाय बाय। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।